अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहू की सास पर गुस्सा, एक दिलचस्प कहानी। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक घर में एक सास और बहू के बीच हमेशा कुछ न कुछ होता रहता था। इस कहानी का मुख्य पात्र है सास शारदा देवी और उनकी बहू राधा। राधा ने शारदा देवी के घर में कदम रखा था तो उसकी आंखों में उम्मीदें और सपने थे, लेकिन घर के माहौल ने उसे जल्दी ही यह महसूस करवा दिया कि सास बहू के रिश्ते बहुत ही उलझे हुए होते हैं। पहली मुलाकात। राधा और शारदा देवी की पहली मुलाकात एक तिलस्मी अनुभव से कम नहीं थी। जब राधा अपने माता पिता के घर से शादी के बाद शारदा देवी के घर आई तो उसे लगा था कि यह सब एक ख्वाब जैसा होगा, मगर घर के अंदर आकर उसे कुछ अलग ही माहौल का सामना करना पड़ा। शारदा देवी की आंखों में कुछ ऐसा था जो राधा को कच्चा चबा जाने जैसा लगता था। हालांकि शारदा देवी का चेहरा एकदम सख्त और गंभीर था, लेकिन राधा ने यह सोचा था कि समय के साथ वह भी कुछ सास की तरह समझदारी से पेश आएगी। शारदा देवी ने राधा से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा स्वागत है बहू, घर का माहौल धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा ध्यान रखना। राधा ने सिर झुकाकर हाँ में हाँ मिलाई और सोचने लगी, क्या सच में घर का माहौल समझने में इतना समय लगेगा। पहला गुस्सा। समय बीतने के साथ राधा को यह महसूस होने लगा कि सास शारदा देवी का हर काम न सिर्फ ध्यानपूर्वक था, बल्कि वह बहू को हर कदम पर परख रही थीं। घर के कामों में कई बार राधा को टोका गया। राधा ने सोचा कि शायद यह सास का तरीका है, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब राधा का धैर्य टूट गया। राधा ने जैसे ही रोटियां बनाई, शारदा देवी ने बिना किसी सजा के रोटियां फेंक दीं और कहा, तुमसे तो ये रोटियां भी ठीक से नहीं बनती। राधा को यह बुरा लगा और गुस्से में उसने कहा, क्या आप हर समय यही करेंगी, मुझे ताने देंगी? आपको लगता है कि हर काम में मैं आपकी तरह परफेक्ट हो सकती हूँ? शारदा देवी को राधा का गुस्सा अजीब सा नहीं लगा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं बहू, लेकिन अगर तुम मुझे थोड़ा समय देती और काम को प्यार से करती तो शायद रोटियां और भी स्वादिष्ट बनती। राधा का गुस्सा कुछ और बढ़ा। उसने कहा, क्या आपको कभी लगता है कि आप भी गलत हो सकती हैं? शारदा देवी हंसी में बदल गईं। तुमने सही कहा बहू, मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन कभी कभी गलती करने से ही हम कुछ नया सीखते हैं। शारदा देवी का तरीका। राधा को समझने में समय लगा, लेकिन धीरे धीरे शारदा देवी की एक खास बात उसने समझी। वह किसी भी स्थिति को हल्के फुल्के तरीके से ले आती थीं। जब भी राधा गुस्से में आती, शारदा देवी अपनी समझदारी से उसे शांत कर देती। राधा का गुस्सा अब और बढ़ने के बजाय हंसी में बदल जाता था। एक दिन राधा ने गुस्से में आकर शारदा देवी से कहा, आप तो सिर्फ सिखाने के नाम पर मुझे हर समय ताने देती रहती हैं। क्या कभी आपको लगता है कि आप मुझे समझ सकती हैं? शारदा देवी मुस्कुराईं और बोली, बहू, समझने के लिए प्यार की जरूरत होती है। गुस्से में बात करने से हम दोनों के बीच दीवार बन जाएगी। राधा चुप हो गई और उसने महसूस किया कि सास की बातों में कुछ तो खास था। शारदा देवी का तरीका हर बार उसे समझाने का था। उन्होंने सिखाया कि गुस्से को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका हंसी है। समझदारी और प्यार। समय के साथ राधा और शारदा देवी का रिश्ता बदलने लगा। जब राधा को घर में कोई परेशानी होती तो शारदा देवी उसकी मदद करती, लेकिन कभी भी राधा के आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचाती। उन्होंने यह समझाया कि किसी को सुधारने का तरीका प्यार से ही संभव है। उन्होंने राधा को यह भी सिखाया कि अगर कोई गलती होती है
तो उसे हंसी में बदलकर सुलझाना सबसे अच्छा तरीका है। एक दिन राधा ने गुस्से में आकर कहा, मुझे तो लगता है कि आप कभी नहीं बदल सकती। शारदा देवी हंसी में बोली, अगर मैं बदलती तो क्या तुम मुझे अब भी सास कह पाती? राधा का गुस्सा खत्म हो गया। वह मुस्कुराते हुए बोली, आप सही कह रही हैं सास जी। अंतिम सबक। किसी दिन राधा के मन में विचार आया कि अगर शारदा देवी सास होती हुई भी इस तरह के रिश्ते को निभा सकती हैं, तो क्यों न वह भी इस रिश्ते को समझदारी से निभाए। उसने सोचा कि सास बहू का रिश्ता सिर्फ संघर्ष नहीं, बल्कि एक साथ सीखने और बढ़ने का मौका भी हो सकता है। राधा ने अंत में समझा कि सास बहू का रिश्ता केवल तानों और गुस्से पर आधारित नहीं हो सकता। यह एक ऐसा रिश्ता है जहां समय और समझदारी से रिश्ते को बेहतर बनाया जा सकता है। शारदा देवी ने राधा को न केवल घर के काम सिखाए, बल्कि उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया, हर रिश्ते में थोड़ी हंसी और प्यार की जरूरत होती है। अब राधा और शारदा देवी का रिश्ता न केवल मजेदार हो गया था, बल्कि वह दोनों एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थीं। राधा ने अपनी सास से यह सीखा था कि गुस्से से कुछ नहीं मिलता, लेकिन हंसी और प्यार से हर समस्या हल हो जाती है।